तो दोस्तों आज हो गया 28 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और समाचार लेके हैं सिर्फ आपके लिए, चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को अपने संक्षिप्त निजी यात्रा पर विदेश रवाना हो गए हैं। पार्टी ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस ने हालांकि यह नहीं बताया है कि राहुल गांधी कहां गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पुष्टि की है कि वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संक्षिप्त व्यक्तिगत यात्रा के लिए विदेश रवाना हुए हैं और वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख कहां गए हैं तो सुरजेवाला ने कोई इसका खुलासा नहीं किया। इस बीच सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी सुबह कतर एयरवेज की उड़ान से इटली में मिलान रवाना हुए हैं। राहुल गांधी की नानी इटली में रहती है और वो पहले भी उनसे मिलने गए थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के विदेश रवाना होने के एक दिन बाद ही सोमवार को यानी कि आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कल पटना में चल रहे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा ही एक निर्णय ले लिया है। उनके गृह जिले नालंदा से आने वाले और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी अब जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। खुद नीतीश कुमार ने इस बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया। आपको बता दें कि सवाल यह है कि नीतीश कुमार 2022 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक फैसले तो अभी नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन सिर्फ मुहर आरसीपी सिंह के नाम की होगी। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों के मामले में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने से नीतीश कुमार असहज थे, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वो कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेते तो उन पर बतौर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के चलते गठबंधन धर्म की मर्यादा का सवाल उठ सकता था। इसलिए नीतीश कुमार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज की तीसरी बड़ी खबर। नई कृषि कानून और किसान के आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये से नाराज होकर शनिवार को राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में एनडीए छोड़ने वाली ये चौथी पार्टी है। इससे पहले सितंबर में किसानों के मुद्दे पर ही बीजेपी की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ दी थी। मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अक्टूबर में पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया था। आपको बता दें कि दिसंबर आते आते असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। 2014 के मुकाबले अब एनडीए में मात्र 16 दल रह गए हैं। हालांकि कुछ दल ऐसे हैं जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। ऐसे दलों में बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल है। आज की चौथी बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा है कि किसान जीवित रहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते से सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों से मिलने दूसरी बार पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि वो किसानों के साथ खुली बहस करे, जिससे पता चल जाएगा कि ये कृषि कानून लाभदायक है या हानिकारक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 7 दिसंबर को दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मिलने गए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान अपने जीवन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कानून उनकी भूमि छीन लेगा। मैं हाथ जोड़कर केंद्र से अपील करता हूं कि वो कृपया कर इन तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। मनीष सिसोदिया ने प्रदर्शनकारी किसान से कहा है कि हम सभी व्यवस्थाओं पर करीब से नज़र रख रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको कम से कम परेशानी हो। सिंधु बॉर्डर के दौरे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया। आज की पांचवी बड़ी खबर। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। बिहार में 5 सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम की दूसरी राज्यों में मुहिम तेज। जी आपको बता दें कि लगातार खराब प्रदर्शन और आंतरिक संकट से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से दूसरे राज्य में खुद को मजबूत करने की मुहिम तेज की है, उससे कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। इससे पार्टी का गणित बिगड़ सकता है, कांग्रेस की मुश्किलें और ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी उसी वोट पर फोकस कर रहे हैं जो कांग्रेस को वोट करता रहा है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के लिए बेहद अहम है और उससे बीटीपी का सहयोग मिलता रहा है। कई अहम चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया है, पर अब हालत बदल सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को गुजरात से ज़्यादा राजस्थान को लेकर चिंता है, क्योंकि बीटीपी का असर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। राजस्थान में आदिवासी कांग्रेस का एक परंपरागत वोट रहा है।
हमारे बुजुर्ग सरपरस्त श्री जगदीश सांगवान जी, हमारे पश्चिम के अध्यक्ष चीफ इंजीनियर रहे श्री संजय पवार जी एवं कर्नल सुधीर साहब जो प्रमुख महासचिव हैं और चुनाव समिति के 30 पार्टी के सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर सुजात साहब, हमारे प्रदेश सचिव और बहुत ही जिम्मेदार साथी नईम साहब, सब लोग आज उपस्थित हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को आज आमंत्रित करने का जो मकसद है कि आज इस पार्टी के कारवां में श्री सूबेदार उपेंद्र सिंह जी आज पीस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से पीस पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पीस पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दूसरे श्री सौरभ चौधरी जी आज पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं एवं श्री रोबिन सिंह जी भी आज पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ, जिन्होंने पहले रहकर भी दूसरे दलों में मजबूती से कार्य किया है और उसका एक बहुत ही बड़ा संदेश गया है। आज मैं इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में 2 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। पहला है कि पीस पार्टी 2022 में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हमारे पास जगदीश सांगवान जी, संजय जी और कर्नल सुधीर जैसे हीरे हैं जिनके दम पर पूरे प्रदेश में पीस पार्टी चुनाव अकेले लड़ने का मन बना चुकी है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि पीस पार्टी जन चेतना कार्यक्रम भी चलाएगी, जिसके तहत हमारा लक्ष्य होगा कि जन विरोधी सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने लाया जाए कि जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से किसान भाई अन्नदाता सड़कों पर है और आज सरकार सुनने को तैयार नहीं है, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताकर देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। ये देश अन्नदाताओं का देश है और देश कृषि प्रधान देश में अगर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो याद रखिए आने वाले समय में सबका बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। अगर कोई समझ रहा है ये किसानों का मुद्दा नहीं, ये देश के हर नागरिक का मुद्दा है, सिवाय उन कॉर्पोरेट्स के, अडानी अंबानी जैसे लोगों को छोड़ करके 99% लोगों को नुकसान होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए और कॉर्पोरेट के गुलाम बन जाएंगे किसान, जिसलिए इस पार्टी पहले दिन से इसका विरोध भी कर रही है। और जगदीश जी, कर्नल साहब और संजय जी लगातार, शिवराज जी लगातार पूरे आंदोलन में वहां मजबूती से चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर नेतृत्व कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। दूसरा, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पूरी तरह से शराब बंद कर देंगे, ये हमारा निर्णय है पूरी मजबूती से, नशाबंदी मुख्य रूप से। तीसरा मुख्य एजेंडा मिनरल वाटर। चौथा, पृथक प्रदेशों का, जिसके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। छोटे प्रदेशों की पक्षधर पीस पार्टी है। चौथा, कि इस सरकार में जातिवादी सरकार है, जिसमें मुख्य थे हमारे गुर्जर समाज पर, जाट समाज पर, पाल प्रजापति, सैनी, मौर्य, कुशवाहा समाज का राजनीतिक शोषण करके और ब्रह्म समाज को राजनीतिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र, फर्जी एनकाउंटर के नाम पर और उनका राजनीतिक शोषण करने का काम किया है। पीस पार्टी सबको राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार आजाद भारत में मानवतावादी नहीं रही जिसने संपूर्ण मानवता की बात की हो। पीस पार्टी संपूर्ण मानवता को संपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक बार फिर मैं सूबेदार उपेंद्र जी, सौरभ चौधरी जी और रोबिन जी का पीस पार्टी में स्वागत करता हूं। उनकी पूरी टीम ने ज्वाइन किया और किसानों का मुद्दा चल रहा है तो और पृथक प्रदेश का मुद्दा है, तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा माननीय जगदीश सांगवान जी से कि वो किसानों के मुद्दे पर अपना पक्ष रख दें, क्योंकि पीस पार्टी के किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं। उसके बाद कर्नल सुधीर साहब पृथक प्रदेशों के मुद्दे पर और आगे पार्टी की रणनीति पर आपको बताएंगे। एक मिनट। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सादात चौहान जी ने अपने विचार आपके सामने रखे और मुद्दे बताए कि इस पार्टी किन पर संघर्ष कर रही है। तो क्योंकि मैं किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पीस पार्टी का, तो मेरा सबसे पहला काम है किसानों के जो समस्याएं हैं उनको पीस पार्टी के द्वारा सामने लाना और उनका समाधान कराने के लिए पूरी कोशिश करना। साथियों, पत्रकार बंधुओं, आपने कल प्रधानमंत्री जो अपने 5-6 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को साथ लेकर के वार्ता कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा।
और देश के किसान ने भी सुना है।